थक गए हैं पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, जज्बा है लड़ने का, सफ़र अभी जारी है, सफ़र अभी जारी है। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर, जो आपकी मंजिल को ध्यान में रखकर लगातार काम करता है। कल फिर जंग का आगाज होगा दोस्तों, हार हो या फिर जीत हो, जो कुछ भी हो लेकिन अपने पास जरूर होगा। जिसका भी ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा वही चुनौतियों के सामने अपने को खड़ा कर पाएगा। सफल होने के लिए जुनून की बहुत ज़रूरत होती है। अनुशासन कठिन जरूर लगता है, लेकिन यदि आदत बन जाए तो कामयाबी की गारंटी भी देता है। कोशिश इतनी ज़्यादा करो कि जीत की गारंटी बन जाए, और हिम्मत को टूटने नहीं देना है। मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो आइए दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़िए। पहली बार यदि विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। बहुत ही ज़ोरदार सेशन होने वाला है आपका, जो कि हिंदी साहित्य की कहानी विधा पर आधारित है। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु जी का नहीं है? आदिम रात्रि की महक, अगिनखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है और बताना है कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु जी का नहीं है। तो यदि आप सब ने अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के लिए विकल्प डी, तो सही माना जाएगा। आपका उत्तर गरीबी हटाओ जो है, ये जो है रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी की नहीं है। और अगिनखोर, अच्छे आदमी, आदिम रात्रि की महक, ये सभी कहानी संग्रह हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी के। फणीश्वर नाथ रेणु जी के प्रमुख कहानी संग्रहों को हम लोग देखते हैं। ठुमरी 1959 ईस्वी, आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी। इनकी प्रमुख कहानियां हैं तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, ठेस, तीन बिंदिया। और इनको जो है आंचलिक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। गरीबी हटाओ 1976 ईस्वी, 9 साल छोटी पत्नी 1969 ईस्वी, काला रजिस्टर 1972 ईस्वी, चकैया नीम 1979 ईस्वी। ये सभी कहानी संग्रह हैं रविंद्र कालिया जी के। अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही कालक्रम है। सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके। सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके। दो बांके, सतमी के बच्चे, बिखरे मोती, फांसी। फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। तो जो सही अनुक्रम होगा विद्यार्थियों आपका विकल्प डी, यानी पहले फांसी का प्रकाशन, उसके बाद में बिखरे मोती, उसके बाद में सतमी के बच्चे, उसके बाद में दो बांके कहानी संग्रह का प्रकाशन होता है। अब जो है हम लोग देखेंगे ये कहानियाँ किसकी हैं और कब प्रकाशित हुई हैं। तो फांसी का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी, जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। बिखरे मोती का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। सतमी के बच्चे प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। दो बांके का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, जो कि भगवती चरण वर्मा जी का कहानी संग्रह है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ जी की नहीं है? समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, जानवी।
तो जो कहानी संग्रह विद्यार्थियों इनमें से नहीं है राजी सेठ जी का, उसका नाम है जानवी। और समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता, पंचतंत्र, ये सब राजी सेठ जी की कहानियाँ हैं। राजी सेठ जी की अन्य कहानियाँ हैं समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता, पंचतंत्र, अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, गमे हयात ने मारा उसी जंगल में। फिर जो है जानवी, ये जो है जैनेंद्र कुमार जी की प्रमुख रचना है। किसकी है? जैनेंद्र कुमार जी की। जैनेंद्र कुमार जी की चर्चित कहानियां हैं खेल 1928 ईस्वी, फांसी 1929 ईस्वी, वातायन 1930 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी, पाजेब 1942 ईस्वी, जयसंध 1949 ईस्वी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सम, मास्टर जी, अपना अपना भाग्य। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त, चोरी, कजाकी, दो सखियां। तो जो नहीं है कहानी शिशु संवेदना की, वो उत्तर है आपका विकल्प डी, दो सखियां। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ है। फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठेस कहानी के लेखक हैं कौन हैं? अज्ञेय, फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। कहानी का नाम है ठेस, लिखा किसने है? आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। और फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के जो है प्रमुख आंचलिक कथाकारों में गिने जाते हैं। कवि प्रिया कहानी है अज्ञेय जी की, मलबे का मालिक कहानी है मोहन राकेश जी की, और इंटरव्यू कहानी है अमरकांत जी की। अगले क्रम में आपका प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। इंदुमती, मकरील, उसने कहा था कफन। इंदुमती, उसने कहा था मकरील कफन। इंदुमती, उसने कहा था कफन मकरील। इंदुमती, कफन, उसने कहा था मकरील। तो जो सही अनुक्रम है विद्यार्थियों, उत्तर आपका विकल्प बी, पहले इंदुमती, उसके बाद में उसने कहा था, फिर जो है मकरील, फिर अंतिम कफन। और ये सभी कहानियाँ किसने लिखी हैं, कब प्रकाशित हुई हैं, देखते हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम है इंदुमती, प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, लिखा किसने है? किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। उसने कहा था, प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। मकरील, प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी, यशपाल जी ने लिखा है। कफन 1936 ईस्वी, मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। फिर आपका अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही क्रम आपको बताना है। एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन सतह से उठता आदमी। भूख के 3 दिन, ये तेरे प्रतिरूप, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। फिर आगे के विकल्प हैं आपके, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, एक धनी व्यक्ति का बयान, सतह से उठता आदमी। अगले विकल्प को देखते हैं, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। और यही आपका जो है राइट आंसर है। ये सभी कहानियाँ जो है किसने लिखी हैं और कब प्रकाशित हुई हैं? सबसे पहले है ये तेरे प्रतिरूप, प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी, अज्ञेय जी की कहानी है। भूख के 3 दिन, प्रकाशित हुई 1968 ईस्वी में, यशपाल जी की कहानी है। सतह से उठता आदमी 1971 में प्रकाशित हुई है, मुक्तिबोध जी की कहानी है। एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 में प्रकाशित हुई है और अमरकांत जी की कहानी है। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है और आगे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर देना है। एक सूची में है आपकी कहानियाँ और दूसरी सूची में है
कहानी कार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहानी का नाम है यारों के यार। ये कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती जी की। फिर है मछली मरी हुई। मछली मरी हुई कहानी किसकी है? एक विकल्प नीचे कट रहा है, हम बोल देते हैं राजकमल चौधरी जी की। फिर है सपाट चेहरे वाला आदमी। ये कहानी है आपके दूधनाथ सिंह जी की। फिर कोशी का घटवार। ये कहानी किसकी है? शेखर जोशी जी की। अब हम लोग देखते हैं कूट कौन सा सही है। आपका विकल्प ए माना जाएगा। और पाली कहानी ये जो है भीष्म साहनी जी की है। फिर आपका अगला प्रश्न है गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद जी के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। तो गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद जी के जो है इंद्रजाल कहानी संग्रह में संग्रहित है। जयशंकर प्रसाद जी के जो है अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। सन 1911 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आप सभी का अगला प्रश्न है सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? काव्य, कहानी, नाटक, नाट्य काव्य। तो सतह से उठता आदमी विद्यार्थियों ये है कहानी। और ये कहानी किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। फिर जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का अन्य कहानी संग्रह है काठ का सपना। मुक्तिबोध जी नई कविता के कवि हैं जिन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में जैसी काव्य कृतियों की रचना की है। और गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष इत्यादि जो है आलोचनात्मक कृतियां लिखने का भी काम किया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। मूल यानी असली नाम। नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना। तो जो है समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर जी, इनका मूल नाम क्या है? विकल्प बी कैलाश सक्सेना। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आ कहानी आंदोलन जो आपके हिंदी साहित्य में चलता है, इसको प्रारंभ किया है आपके गंगा प्रसाद बिमल जी ने। किसने? गंगा प्रसाद बिमल जी ने। समानांतर से तात्पर्य है कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करना। कमलेश्वर जी के द्वारा रचित कहानियां हैं राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, जॉर्ज पंचम की नाक इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्याएं नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प ए कमलेश्वर, तो राइट माना जाएगा। कमलेश्वर जी कहते हैं कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्याएं नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। फिर हम सभी लोग अगले क्रम में चलते हैं। आपका प्रश्न है तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चैनेन्द्र कुमार। तो तीसरी कसम फिल्म जिस कहानी के लेखक पर बनी है जो है उनका नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी का नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए
गुलफाम बहुत ही शानदार कहानी है और उसी पर ये जो है फिल्म बनती है। और फणीश्वर नाथ रेण जी जो है हिंदी के आंचलिक कथाकारों में गिने जाते हैं। रसप्रिया, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्र की महक इनकी जो है अन्य कहानियां हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्रम में। फिर आपका प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी थी, कौन सी है? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो हमने आपको कई बार बताया है मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी का नाम क्या है? कफन, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। और जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वे विश्व स्तर के जो है महान उपन्यासकार, महान कहानीकार माने गए हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पूस की रात, कजाकी, मंत्र, सवा सेर गेहूँ, ठाकुर का कुआं, तमाम सारी कहानियां हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। तो हत्या कहानी किसने लिखी है? आपके जैनेन्द्र कुमार जी ने। और जैनेन्द्र कुमार जी जो विद्यार्थियों हैं हिंदी के मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार माने गए हैं। इनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं हत्या, खेल, फोटोग्राफी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, लाल सरोवर, मास्टर जी, भाभी आदि। फिर जो है हम लोग आगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानियों को देखते हैं। कफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, नशा, पूस की रात, सदगत, बूढ़ी काकी। फिर जो है प्रयोगवादी का अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं त्रिपथगा, रोज, हरसिंगार, रेल की सीटी, कवि प्रिया, मेजर चौधरी, रमनते तत्र देवता, नारंगिया, मनसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य। आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो है उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम जी ने दिया था और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की जो है संज्ञा बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दी थी। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे को क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, उपरिक्त दोनों काम करते हैं। तो वे पूड़ियाँ भी खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब भी दोनों बाप बेटे पीते हैं, अर्थात उपरिक्त दोनों काम करते हैं। बहुत ही शानदार और जानदार कहानी है ये कफन, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं हैं? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन, जैनेन्द्र। तो जो नहीं है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार इनमें से, उनका नाम है विकल्प सी, सुदर्शन। सुदर्शन जी जो है ये प्रसाद युगीन कहानीकार है। हार की जीत इनकी पहली कहानी है जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। सुदर्शन जी की अन्य कहानियां हैं दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिवमूर्ति,
शिवराज सिंह बेचैन। तो किसने लिखा है कसाईवाड़ा कहानी? शिवमूर्ति जी ने। इनकी जो है अन्य रचना है केसर कस्तूरी। फिर उसके बाद हम लोग दलित कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियों को देखते हैं। 25 चौका 150 1993, सलाम 2000 ईस्वी, घुसपैठिए 2003, प्रमोशन आदि। शिवराज सिंह बेचैन की कहानियां हैं अस्थियों के अक्षर, शोध प्रबंध। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। जो मानी जाती है इनमें से हिंदी की पहली कहानी विद्यार्थियों, यदि आप सबका उत्तर आया है विकल्प ए इंदुमती तो राइट माना जाएगा, जिसको लिखा किसने है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की ये कहानी है और इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ है। 11 वर्ष का समय, इसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में हुआ है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। दुलाई वाली, इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ है, जो राजेंद्र वाला घोष की कहानी है। और इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के जो नाटक है टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद यानी इसका अनुवाद माना जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल जी ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है और राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना, यानी प्रथम महिला कहानी लेखिका इनको माना जाता है। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है बंग महिला का असली नाम क्या था? मामुनी, राजेंद्र बाला घोष, विद्यावती, रामेश्वरी देवी। तो बंग महिला का असली नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष, जो मिर्जापुर के निवासी बाबू पूर्णचंद्र जी की धर्मपत्नी थी। और राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। इनके द्वारा रचित कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दालिया इत्यादि। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? अथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो इंदुमती ये जो है शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद मानी जाती है। इसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जिसको लिखा किसने है? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। फिर आपका अगला प्रश्न है इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं कौन है? विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया। कौन है प्रवासी कहानीकार? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी तेजेंद्र शर्मा। प्रवासी उसे कहते हैं विद्यार्थियों जो किसी दूसरे देश में जाकर के रहता है, वहाँ पे काम करता है। तो तेजेंद्र शर्मा ये आपके प्रवासी कहानीकार हैं जो ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक, नाटककार, कहानीकार माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखे प्रकाशित कहानी संग्रह हैं ढिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता। फिर आप सभी का जो है अगला प्रश्न है आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। तो नवीनतम और आधुनिक खोजों के अनुसार जो है जो पहली मौलिक कहानी मानी जाती है उसका नाम है विकल्प डी एक टोकरी भर मिट्टी। और ये जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी विद्यार्थियों, इसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र
पत्रिका में हुआ था, जिसके लेखक कौन है? माधवराव सप्रे। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो कौन हैं विद्यार्थियों जो कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता भी हैं? उनका नाम है, यदि आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प ए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फिर जो है आगे बढ़ते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है मात्र हिंदी में 3 कहानियां लिख करके अमर हो जाते हैं। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी में। और उसने कहा था, यह जो कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। हम लोग जो है अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। फिर जो है विद्यार्थियों क्या है, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने कहानी विधा से जुड़े हुए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, लाभदायक सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि दोस्तों।